दोस्तों नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और पेट परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन, राडार स्कैन। सी सही है, रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के। डी सही है, सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसमें प्रयुक्त होता है लेजर बीम। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। इसमें ए सही, परावर्तन एवं विवर्तन की घटना। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। ये आईएएस का प्रश्न है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इसमें 3 और 4 सही है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 तक बना रहता है। इसमें सी सही है, ए सही परंतु आर गलत। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित करते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। डी सही है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, स्पंदकूट मॉडुलन, काल विभावन बहुसंकेतन। बी सही है, आवृत्ति मॉडुलन। ये आईएएस प्री 1995 का प्रश्न था, फिर पीसीएस मेंस में पूछा गया 2007 में। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु वेगों में परिवर्तित होती हैं? कार्निया, नेत्रतारा, रेटिना, लेंस। सी सही है, रेटिना। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। ऑप्शन सी। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? सीधा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा आभासी। सी सही है, उल्टा तथा वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। इसमें डी सही है, दूरी व गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ताप, इंद्रधनुषी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, इंफ्रारेड प्रकाश। सी सही है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, सूर्य से दूरी। बी सही है, उसका ताप। ये 3 बार पूछा जा चुका है पीसीएस में। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। बी सही है, धूलकण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, धूलकण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। बी सही है, तरंगदैर्घ्य से। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है।
इसमें बी सही है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? हरा, पीला, लाल, नीला। हरा, पीला, नीला, लाल। डी सही है, लाल। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। डी सही है, बैंगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। डी सही है, बैंगनी। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, हरा, लाल, पीला। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा है? ए सही है, नीला प्रकाश में। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, नारंगी। बी सही है, लाल रंग। कथन और कारण। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। इसका उत्तर डी सही है। ए गलत किंतु आर सही। अगला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। डी सही है, प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन, प्रकाशिकी भ्रम, व्यतिकरण, वास्तविक आकृति। ए सही है, अपवर्तन। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। ए सही है, प्रकाश का अपवर्तन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक आकाश का नीला लगना लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक, इसमें आगे क्या है मालूम नहीं। आकाश का नीला रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वही प्रश्न बार बार पूछा गया है। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसमें 1 और 3 सही है। आकाश नीला दिखाई देना, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देना। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है नीला, काला, सफेद, लाल। बी सही है, काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी सही है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये सही है, हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देने का घटना का कारण है प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। डी सही है, प्रकाश का व्यतिकरण। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? नीला, नारंगी, पीला। सी सही है, पीला।
किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा। कार के पीछे यातायात दृश्यावलोकन के लिए किस शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। सी सही है, उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए इसमें लगता है उत्तल दर्पण। वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में होता है उत्तल दर्पण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से, इसका तात्पर्य है दर्पण का अवतल। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तथा गोले केंद्र की ओर है, वह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी भी हो सकता है। उत्तल दर्पण की वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा उल्टा बनता है। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से, आगे क्या है इसमें मिट गया है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल, ऑप्शन ए सही है। गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो शीशा लगता है वो होता है उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशा होता है वो अवतल होता है। आगे मिलेगा दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है? नतोदर, उन्नतोदर, सादा, कोई नहीं। ए सही है, नतोदर। दंत विशेषज्ञ शीशा होता है? नतोदर शीशा, ऑप्शन बी। नतोदर यानी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, और दांत के लिए, दांत का डॉक्टर जो देखता है वो अवतल दर्पण, और गाड़ी में जो लगा रहता है ऑटोमोबाइल में वो होता है उत्तल दर्पण। ये 3 उदाहरण हुए, इसी में से कोई प्रश्न में आ जाता है। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें ई है। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत चिकित्सा के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल। धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन कौन सा उचित है? ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला। बी सही है, ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। बी सही है, काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 1, 6, अनंत। डी सही है, अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये हो जाएगा अनंत। जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। ये आईएएस का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है। इसमें ए सही है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा और पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सी घटना जिम्मेवार है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। डी सही है, 1, 2, 3। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा। इसमें 5 ऑप्शन है क्योंकि ये बीपीएससी का प्रश्न है। इसमें ए सही है, प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? नीला, हरा, लाल, पीला। बी सही है, हरा। इंद्रधनुष इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं किस रंग के? दोनों सीमांत होते हैं, यानी पहला रंग और आखिरी रंग धनुष में बैंगनी और लाल। इसका क्रम हम देखेंगे 1 से 7 तक, तो हो जाएगा बैगनी, पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
ये क्रम है। तो पहला हो जाएगा बैगनी और अंत में लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में? डी सही है, देख नहीं सकते। कथन और कारण। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है तो बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। इसमें एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन ए। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा। ये पीसीएस, आईएएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस सब में पूछा गया है। जल में वायु का बुलबुला ये कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन डी सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, युग्म का व्यवहार क्या होगा? इसमें सी सही, कांच की समतल चादर की भांति। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी सही है। वन 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई ये हो जाएगा व्यक्ति की आधी। 1.50 का आधा हो जाएगा 0.75। ऑप्शन ए सही है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच। सी सही है, अनंत। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल, समतल अवतल, उत्तल? इसमें सी सही है, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष, ये द पे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसके लिए हो जाएगा उत्तल लेंस और जो बचेगा अवतल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यही सही नहीं है। दूरदृष्टि दोष, इसमें ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए इसमें दिया है अवतल लेंस तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार के बने होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण? बी सही है, उत्तल। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग लाया जाता है? निकट हो जाएगा तो अवतल लेंस। इसमें दिया है नतोदर, कॉनकेव। इसको नतोदर और उन्नतोदर लेंस ये भी बोले जाते हैं। नतोदर होता है, अवतल को नतोदर कहेंगे। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मायोपिया निकट दृष्टि दोष जिसे कहते हैं ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से? बी सही है, अवतल लेंस। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की गति आगे पीछे की गति द्वारा, आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। ये सही है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी, आइरिस? सी सही है, सिलियरी मांसपेशी। निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतया सफेद या हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें डी सही है, यानी यही सही नहीं है।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20, 25, 30। डी सही है 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, ईएन में, ल्यूमन में, कैंडेला में। ए सही है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? ये आईएएस का प्रश्न है तो हिंदी इस प्रकार से देता है F22 1/60। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए सही है फिल्म से। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।